हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। आज का क्लास जो है आपका सिंप्लीफिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाला है। जो स्टूडेंट इसका थ्योरी पार्ट नहीं देखे हैं उसका जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख लीजिए। देखिए, मैथ का जितने भी आपका वीडियो गया है ये सभी का एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां से आपका सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। और पूरा बेसिक से हम लोग पढ़ा रहे हैं, एकदम बेसिक से जितना आपको पूछा जाता है सीटेट में, तो बेसिक से लेकर जितना लेवल तक पूछा जाता है टफ लेवल तक, जो कि सीटेट तक के लेवल का, वो सारे के सारे क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका सीटेट का प्रिपरेशन के लिए जितने भी वीडियो जाएंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखिए पहला सवाल है आपका। देखिए, -2 + 4 -6 + 8 -10 + 12, ऐसे ही करते करते ये कहाँ तक दिया हुआ है, 100 तक दिया हुआ है, ठीक है। तब देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये दो टर्म मतलब एक पेयर को जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे +2। उसी तरह इसे अगर दो पेयर माने तो -6 और +8 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा +2। फिर इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा आपका +2। कहने का मतलब जब दो दो संख्याओं का एक पेयर बनाते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, एक पेयर का 2 आता है, ठीक है। तो इसी तरह 100 टर्म्स तक अगर लिखा हुआ है ऐसे ही इसी सीरीज में, तो ये कितने पेयर बनेंगे, 50 पेयर बनेंगे कि नहीं। 100 टर्म्स तक है तो आधा कर दीजिए 50 पेयर। तो देखिए, एक पेयर का वैल्यू कितना, 2, तो 50 पेयर का वैल्यू कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे कि नहीं। तो 50 दूना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा कि नहीं। बहुत ही आसान है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 100। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका। देखिए, बोर्डमस का इसमें रूल लगाना है, आराम से बोर्डमस का रूल लगाइएगा। देखिए, 14.5 गुना 3 + 18/3 -3 गुना 12.5 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इससे इसमें गुना कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ डिवाइड करना है, तो पहले तो डिवाइड करते हैं, ठीक। अब प्लस से इधर है तो गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 से काटेंगे, 6 बार में कटेगा। अब इसको गुना कर लीजिए, तो 5 तिहाई 15 पॉइंट है तो पॉइंट बिठा दीजिए। 4 तिहाई 12, 1 13 का 3, 3 1 3 1 4। यहाँ प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ माइनस, इसे गुना कर लीजिए, तो 5 तिहाई 15, फिर यहाँ पॉइंट बैठा दीजिए। 3 दूना 6, 1 7 और 3 1 3, इतना हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 6 अगर इसमें से माइनस करेंगे 37.5 में, तो कितना हमारा आंसर आएगा, इसका आएगा 31.5 आएगा कि नहीं। अब इसे क्या करेंगे, इसमें माइनस कर लीजिए। जब माइनस करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 12.0, कहने का मतलब आपका 12 आंसर आएगा। तो आपका ऑप्शन किस में है, बी में। देखिए, आराम से सभी का बोर्डमस रूल लगाएंगे तो हमारा आंसर सही आएगा। अगर किसी को भी किसी से जोड़ घटाव कर देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। बोर्डमस का रूल अगर गलत करेंगे तो आंसर भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान से चलिए, अब इसे 0.007 डिवाइडेड बाई पी बराबर 0.01 दिया हुआ है। हमें p का वैल्यू निकालना है, तो p क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसके नीचे नहीं कुछ दिया है तो 1 रख सकते हैं, उधर भेज दीजिए। तो p बराबर कितना हो जाएगा, तो 0.007 डिवाइडेड बाई 0.01 होगा कि नहीं। अब जब दशमलव हटाएंगे ये वाला, तो नीचे आएगा आपका 1000। जब ये दशमलव हटाएंगे तो ये चला जाएगा ऊपर 100। अब देखिए, 2 0 से 2 0 नीचे कैंसिल। अब 7/10 है तो इसे क्या लिख सकते हैं, 0.7 लिख सकते हैं कि नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। और देखिए, ये सब भी कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। आप जितना ज़्यादा आप बनाइएगा ना मैथ, क्या होगा कि ये सब कैलकुलेशन इतना भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसानी से आप इसी में डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं और टाइम अपना बचा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो होता है टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, अब यहाँ पे आपका सवाल दिया हुआ है, इसमें है 2 - 2 प्लस फिर 2 फिर -2 फिर +2 फिर -2, इसी तरह आपका n टर्म्स तक दिया हुआ है। अब ऑप्शन है चारों ऑप्शन में से क्या होगा वो देखना है। तो देखिए, कहता है जब n सम संख्या है तो 0 आएगा,
जब n सम संख्या, करने का मतलब अगर 2 - 2 + 2 - 2 + 2 - 2 ऐसे लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 सम टर्म्स तक अगर लिखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे 0, फिर प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो 0, फिर प्लस, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 0। तो जब सम टर्म्स तक इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो इसका पहला ही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और दूसरा दिया है कि जब n एक सम संख्या है तो 2 आएगा क्या, तो 2 नहीं आएगा, क्योंकि सम संख्या सम टर्म्स तक अगर लेके जाते हैं तो हमारा 2 आंसर नहीं आता है, 0 आता है। फिर यहाँ दिया है कि n एक विषम संख्या होगा तो -2 आएगा क्या, नहीं। अगर इसमें आप एक टर्म्स और आगे बढ़ा लेंगे, अगर +2 करेंगे तो इतने तक का तो आपका 0 आ रहा था, तो 1 2 एक्स्ट्रा होगा कि नहीं। तो कहने का मतलब अगर और टर्म्स तक रहेगा तो आपका आंसर -2 ना होके +2 होना चाहिए। अगर यहाँ +2 होता तो ऑप्शन सी सही होता। क्लियर है। अब यहाँ दिया है कि 0 जब n विषम संख्या है, तो n तो विषम नहीं, और विषम नहीं, सम होने पर 0 हो रहा है, और होने पर नहीं, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन छट जाएगा आपका। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका। देखिए इस टाइप का सवाल जब भी पूछे जाते हैं तो स्टूडेंट बहुत ही गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, वो क्या करेंगे, इन सभी को गुना करके इसे डिवाइड कर रहे होंगे, और फिर इन चारों ऑप्शन को गुना करके डिवाइड कर करके अपना दिमाग खपा रहे होंगे। तो देखिए दिमाग नहीं खपाना है, इसमें पूछा है सन्निकट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा है कि लगभग में मान क्या होगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 इस तरीके से आपका सवाल है, 2.9 गुना 7.49 डिवाइडेड बाई 11.51। तो इसे क्या करेंगे आप, जैसे 2.9 है तो देखिए दशमलव के बाद जब 5 से ज़्यादा हो या 5 भी हो तो हम लोग उसको एक ज़्यादा करके काउंट कर लेते हैं। तो 2.9 को हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, 3 पढ़ सकते हैं, तो इसे 3 लगभग में दे दीजिए। और यहाँ 7.49 है तो देखिए 4 है तो इसको 7 ही हम लोग रखेंगे। 4 से ज़्यादा होता है मतलब 5 होता है तो उसको 8 कर सकते थे, तो यहाँ 7 हो जाएगा। अब देखिए 11.51, तो यहाँ 11.5 है तो इसे हम लोग लगभग 12 पढ़ते हैं। ठीक है। तो 3 × 7 डिवाइडेड बाई 12, तो देखिए 3 × 7 डिवाइडेड बाई 12, ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन। तो देखिए सभी को गुना नहीं करना है, सभी ऑप्शन को भी गुना नहीं करना है, नहीं तो टाइम बहुत लगेगा। आप आराम से इसको आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, दिया हुआ है, ये भी आपका उसी टाइप का है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है। तो देखिए 9.2 है तो 0.2 को हम लोग 9 ही पढ़ेंगे, 9.2 को 9 ही पढ़ेंगे। तो देखिए इसका लिखेंगे 9, फिर मल्टीप्लाई 4.9 है तो देखिए 0.5 से तो ज़्यादा है तो इसे हम लोग 5 पढ़ सकते हैं। 3.1 को हम लोग 3 ही पढ़ेंगे। ठीक है, लगभग में। और 5.06 को हम लोग लगभग में 5 ही रखेंगे। और 2.84 है मतलब दशमलव के बाद 5 से ऊपर है तो इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं। तो देखिए 9 × 5 × 3, तो 9 × 5 × 3 डिवाइडेड बाई 5 × 3, तो ऑप्शन कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका। देखिए फिर से इसमें आपको बोर्डमर्स का रूल लगाना है। तो देखिए 24.4 गुना 5 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 25.5 गुना 4। अब क्या करेंगे, अगर दशमलव हटाते हैं तो यहाँ पे 10, फिर ये दशमलव हटाते हैं तो यहाँ 1 0 10 हो जाएगा। अब देखिए बोर्डमर्स का तो रूल कहता है पहले डिवाइड करें तब गुना। ठीक है, तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। 5 से इसको काटेंगे कितने बार में कट जाएगा, तो 18 बार में, 18 × 5 = 90। अब देखिए यहाँ से 5 से इसको काटेंगे 2 बार में, 2 से इसे काट लीजिए तो 2 × 2 2 दूना 4 2 दूना 4 मतलब 122 माइनस 18 और माइनस जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 5 25 और 5 गए 5, उसे गुना कर दीजिए तो 4 × 4 और 4 5 20 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ है कि अब इसे सॉल्व करना है तो देखिए 122 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ 122 दिया हुआ है माइनस 18। ठीक है, तो यहाँ एक मिनट, ये 204 नहीं होगा क्योंकि एक बार अभी 2 से तो कट ही रहा है ना, 2 बार में 4 कट रहा है। तो देखिए 2 × 2 आप 5 दूना 10 102 हो जाएगा। अब घटा लीजिए। ठीक है, तो देखिए 18 अगर घटाएंगे 122 में से तो हमारा कितना बच जाएगा, 122 में से 18 घटाएंगे तो
तो घटा लीजिए, नहीं तो ये दोनों को जोड़ के भी ये कर सकते हैं। तो देखिए 102 में अगर 18 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, और 120 क्या करिए इसमें से माइनस कर लीजिए 122 से, ठीक है। तो 122 से माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा कि नहीं। तो 2 आपका कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका। देखिए इसमें दिया है कि 0.013 और 0.07 का गुणनफल क्या होगा। आपको गुना करना है सिंपली 0.013 मल्टीप्लाई 0.07, ठीक है। अब इसे गुना करना है तो 13 का टेबल आप पढ़ लीजिए, 13 सटे कितना होगा 91। अब दशमलव का झंझट रह गया तो कुछ नहीं करना है। देखिए 1 2 3 4 5, मतलब दशमलव के राइट साइड में जितने डिजिट है काउंट कर लीजिए। तो 5 डिजिट है तो 5 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपका आ गया 0.00091, तो 0.00091 पहला ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें सारे के सारे डाटा वही है, लेकिन दशमलव का हेर फेर है ऑप्शन में, तो इसलिए दशमलव आराम से देख के इसमें बैठाइएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका। देखिए इसको थ्योरी वाले पार्ट में हम बताए भी थे कि इस तरीके का सवाल होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक ही चीज़ है 2 बार लिखा हुआ है तो इसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर यहाँ एक ही चीज़ है 2 बार लिखा है इसको बी स्क्वायर कर सकते हैं। और देखिए आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार ए प्लस बी और एक ए माइनस बी, मतलब एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। तो जब इसको जोड़ेंगे 3.36 और यहाँ 2.99, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो 9 6 15 का 5 1, और इधर 12 1 13 का 3, फिर 1 5 1 6, तो 6.35। और इसे जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16, तो 16 में से तो 16 में से 9 जाएगा 7 बच जाएगा, 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, और ये 0, तो 0.37। तो देखिए इसके जगह पे हम लोग इसको लिख सकते हैं। चलिए एक बार जोड़ के लिख दिए, एक बार घटा को लिख दिए, दोनों को, दोनों मल्टीप्लाई में आता है। चलिए पहले से आपका दिया हुआ है 0.37, इससे इसको कैंसिल कर देंगे। अब कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या बचा हुआ है 6.355 आया, तो ये आपका ऑप्शन किस में है, बी में है। क्लियर है। देखिए इसके लिए आपको ये चीज़ जानना जरूरी है, वो रहेगा तब करेंगे, ठीक है। क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी आपको थ्योरी पार्ट में भी बताया था इसका यूज। तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, ठीक है। तो एक बार जोड़े हैं तो कितना है 6.35, और एक बार माइनस किए हैं तो कितना है 0.35, ठीक है। दोनों गुना में है तो गुना में करेंगे। अब पहले से ही आपका इतना दिया हुआ है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सिर्फ यही बचेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है। देखिए इसमें भी आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा है कि कौन सा होगा। तो देखिए 7.1 है तो उसे 7 लिख सकते हैं, और 3.85, तो देखिए 5 से ज़्यादा है कि नहीं, दशमलव के बाद आपका 5 से ज़्यादा 8 है, तो इसे हम लोग 4 लगभग लिख सकते हैं, ठीक है। और 9.09 है तो 0 है तो इसे हम लोग 9 ही पढ़ेंगे। तो 7 × 4 डिवाइडेड बाई 9, तो इस किसमें है, तो देखिए 7 × 4 डिवाइडेड बाई 9 आपका ऑप्शन नंबर डी है। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं पढ़े रहते हैं, रिवाइज नहीं किए रहते हैं, वो गलती करते हैं वो, या टाइम ज़्यादा लगाते हैं। अब देखिए फिर से आपका ये पैटर्न आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसका क्या होता है, एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। किसके लिए, ये ऊपर वाले के लिए, इतना के लिए, ठीक है। तो जोड़ेंगे, अगर इसको हम लोग ए माने होंगे और इसे हम लोग बी स्क्वायर बी माने होंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 5.47, और जोड़ना है इसको 4.53, ठीक है। तो ये 0 0, इधर 9 1 10, तो 10 आ जाएगा। और जब इसको घटा रहे होंगे तो 5.47 और 4.53, तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.94, ठीक है, इतना आएगा। तो देखिए गुना में है तो गुना में लिख दीजिए 10 गुना 0.94। अब पहले से नीचे में आपका लिखा हुआ है 0.94, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 10 आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए हो गया। देखिए जब इस टाइप के सवाल को जब बना लेंगे ना, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको इतने चीज़ें करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। डायरेक्ट आप इसी में इसको जोड़ रहे होंगे, घटा रहे होंगे, डायरेक्ट आंसर दे रहे होंगे। क्लियर है। चलिए
नेक्स्ट सवाल है आपका बोर्डमस का रूल, इसमें भी लागू होता है और इसमें ब्रैकेट वगैरह सारे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे छोटा ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होगा, क्योंकि तीनों ब्रैकेट है, छोटा भाई भी है, मझला भाई भी है और बड़ा भाई भी है। तो छोटा ब्रैकेट, तो देखिए 2 से इसको 6 को काटेंगे 3 बार में। अब देखिए 3 माइनस में है और ये आपका, तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं। आज 0 से जब 2 में गुना होगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका रिजल्ट क्या हो गया, 0 हो गया। तो कहने का मतलब है यहाँ 3 प्लस 0 अब प्लस 7 इतना बचा उधर, इधर मल्टीप्लाई बाई 2। तो 2 गुना, अब ये 3 प्लस 0 तो 3 होगा, 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 गुना कितना हो जाएगा, 20 होगा कि नहीं। तो 20 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है। आपको इसमें पहले भी बताए हैं कि जब भी इस टाइप का सवाल आए तो ज़्यादा मत लिखा करिए, कम से कम कोशिश करिए लिखने का, ताकि आपका टाइम भी सेव हो और कैलकुलेशन भी गलत ना हो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, देखिए फिर से इसमें आपको बोर्डमस लगाना है। माइनस दिया है, प्लस है, गुना है और माइनस है। तो आप जानते हैं कि पहले क्या होता है, गुना होता है। तो इसको गुना करिए, जैसे 44 माइनस 6 प्लस, अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 8 86 हो जाएगा, माइनस 87। तो देखिए 87 में से 86 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा कि नहीं, माइनस में 1। अब माइनस 1 और 6 कितना हो जाएगा, -7। तो -7 यहाँ घटा लीजिए, ठीक है। तो घटाएंगे 44 में से -7 तो कितना हो जाएगा, 14 में से 7 जाएगा, 7 इधर 3, तो बचा कितना, प्लस का 37। तो 37 आपका ऑप्शन नंबर पहला ही है। देखिए ये सब सवाल में कुछ नहीं होता, लेकिन बोर्डमस लगाना बहुत ज़रूरी है। बोर्डमस नहीं लगाएंगे तो सवाल हो जाएगा गलत, तो बोर्डमस अच्छे से लगाइए। चलिए फिर से आपका सब पैटर्न आ गया, a² माइनस b², ठीक है। तो क्या करेंगे, एक बार जोड़ते हैं। अब चलिए तो ये फिर से आपका सवाल आ गया। अब क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे। तो 0.827 में कितना जोड़ेंगे, तो 0.173, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो 0, फिर ये हो जाएगा 9 1 10 का 0, फिर एक 9 1 10, इतना होगा। चलिए अब अगर माइनस करेंगे 0.827 0.173, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.654 आएगा, ठीक है। तो इसका तो आप जानते हैं, एक बार जोड़ के लिखना, एक बार घटा के। तो ये तो आप जोड़ के लिख दिए ये वाला, और इसके क्या किए हैं, घटा के लिखे हैं कि नहीं। तो इसका ये वैल्यू है। अब दोनों को उसके ऊपर रख सकते हैं। तो देखिए 1 × 0.654 डिवाइडेड बाई पहले से दिया हुआ है 654, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आया कितना आंसर आपका, ऑप्शन 1, ठीक है। ऑप्शन ए में भी 1 आपका आंसर दिया हुआ है, वही हो जाएगा राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी इसमें आपको बोर्डमस लगाना है। देखिए इसमें ब्रैकेट भी दिया है, तो इसमें कौन सा ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है सबसे छोटा ब्रैकेट, कि जैसे समझ लीजिए कि घर में अगर आपके दादाजी मिठाई लेके आते हैं तो सबसे पहले किसको मिलता है, सबसे छोटा बच्चा को, फिर उसके बाद उससे बड़ा को, फिर उसके बड़ा को। तो उसी तरह इसमें भी चलता है, सबसे छोटा कौन होता है, स्मॉल ब्रैकेट। तो देखिए 30 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा कि नहीं। अब 10 यहाँ माइनस में है, तो 35 में से 10 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा, 25 बचेगा कि नहीं। और जब 25 जो है 100 में से जाएगा तो कितना बचेगा, 75। तो 50 प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 75, ठीक है। इसके अंदर सभी को सॉल्व कर दिए, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2 है। तो देखिए 50 प्लस, अब तो गुना का ब्रैकेट जब टूटेगा तो गुना होगा, क्योंकि गुना पहले तब बाद में जोड़। तो 75 दूना कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। अब जब 150 में 50 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 200। तो ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन 200, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था, ये आपका लास्ट सवाल है। और इसमें जितना आप प्रैक्टिस करिएगा, जितना प्रीवियस क्वेश्चन बनाइएगा, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा कि आपका स्कोर बढ़ेगा, क्योंकि हमारा टारगेट ही है आप लोगों को मैथ में 30 में 30 लाना। तो अभी तो कंटेंट पार्ट चल रहा है जिसमें आपको 15 में 15 लाना है। जब थ्योरी इसका पेडागोजी चलेगा तो उसमें आपको जो है 15 नंबर वहाँ से भी लेके आना है, ठीक है। तो पूरे वीडियो को देखिए, स्किप मत कीजिए, ठीक है। और मेरा गारंटी है कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा।